हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों। ये थ्योरी पार्ट करवाया जा रहा है दोस्तों। जिन भाई बहनों नहीं देखेंगे पहला पार्ट दोस्तों, पहले वो जाइए प्ले लिस्ट में उस पार्ट को देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। आपका पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों आपका कुल 22 चैप्टर दिया गया दोस्तों। आपको 22 चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आप कोई भी सेट और कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक को लगाइए, आपका नंबर वहीं से इंक्रीज होगा दोस्तों। ऐसे आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए पार्ट 2 पार्ट 1 जो नहीं देखेंगे बाय वन, पार्ट 1 जाके पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के विकास की यात्रा दोस्तों, इसी का पार्ट 2 है ये दोस्तों। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1930-32 में लंदन में हुई 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित स्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी दोस्तों। चलिए कौन कौन थी देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी और संघ की 2 इकाइयां थी जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा विदेशी रियासतों में बांटा गया दोस्तों इसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा किया गया दोस्तों। 3 सूचियां इसके अंतर्गत थी। पहला था संघ सूची, फिर प्रांत सूची, फिर समवर्ती सूची थी दोस्तों। और संघ सूची में उस समय 59 विषय था, अभी वर्तमान 100 विषय हैं दोस्तों। और प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची में दोस्तों अभी उस समय 54 सूची थी। इस करंट में अभी इसमें दोस्तों 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में दोस्तों आपका उस समय 36 था, अभी 52 विषय है दोस्तों। चलिए अवशिष्ट शक्तियां देखिए। गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियां नहीं थी दोस्तों। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना और स्थल सेना, वायुसेना और जनगणना जैसे विषय आते हैं हमारे संघीय सूची के अंतर्गत दोस्तों, मतलब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं ये सब। और प्रांतीय सूची नहीं, राज्य सरकार के अधीन देखिए क्या क्या आता है। पुलिस आता है राज्य का, प्रांतीय लोक सेवा आयोग आता है और शिक्षा आता है दोस्तों। और समवर्ती सूची के विषय में देखिए अभी वर्तमान दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय में डाला गया है दोस्तों। दंड विधि है, आपका प्रक्रिया सिविल सेवा है दोस्तों, सिविल प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद है दोस्तों, ये सब आपका समवर्ती सूची का विषय है। प्रांतों में द्वैध शासन को प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया दोस्तों। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1937 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारों के लिए एक संघीय न्यायालय और अंतिम न्यायालय नहीं है। ये संघीय न्यायालय है दोस्तों और अंतिम न्यायालय था, अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय आपका प्रिवी काउंसिल था दोस्तों। अंतिम जो था वो कौन था? प्रिवी काउंसिल था। अब बर्मा को दोस्तों वर्तमान में इसे म्यांमार कहते हैं हम लोग, भारत से अलग कर दिया गया था। भारत अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में अलग किया गया दोस्तों। अब प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, जिसमें प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें 6 प्रांत थे दोस्तों। असम था, आपका बंगाल था, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत दोस्तों। संयुक्त प्रांत को आज हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। इसने दलित जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की भी व्यवस्था की थी दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। मताधिकार का विस्तार देखिए। लगभग 10% जनसंख्या को मत का भी अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसने न केवल फेडरेशन लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन 1946 देखिए। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। मिशन का मुख्य बातें निम्नलिखित है, चलिए हम लोग देखते हैं। मिशन ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाना चाहती थी। कैबिनेट मिशन दोस्तों का गठन किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है? विदेश और रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे, यानी केंद्र के अधीन होंगे और संघ को
केंद्र को इनके लिए धन एकत्र करने का भी अधिकार रहेगा दोस्तों। संघ की अपनी कार्यपालिका विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश, भारत तथा विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ प्रांत मिलकर अपने अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। और नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या दिया था इसमें, एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। और प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, परंतु किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे आरंभ किया गया दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई डे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसके बाद आया दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना का वैधानिक रूप दिया गया दोस्तों। इस अधिनियम को माउंटबेटन योजना का वैधानिक मतलब कानूनी रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगा। मतलब सत्ता जो है उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे दोस्तों? इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। मतलब नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का जो प्रशासन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा। भारत सचिव का जो पद था समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। मतलब भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर क्या किया जाएगा? राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया जाएगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बाल्कन यानी डिक्की बर्ड प्लान, इस्मा प्लान इसी को कहते हैं दोस्तों 1947 को। चलिए देखते हैं इसको। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल एवं सर हेस्टिंग इस्मा और सर जॉर्ज एवेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है दोस्तों, इस्मा प्लान भी कहते हैं लोग। नेक्स्ट देखिए, इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक प्रांतों को किया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल और पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। फिर अपना
स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, या फिर अपना हुआ स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया। बताया कि यह योजना भारत के वाल्कीनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अंततः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहते हैं लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों राष्ट्रमंडल के संबंध तथा विदेशी मामले विभाग था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री था दोस्तों। और सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। और जॉन मिठाई के पास दोस्तों उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग था दोस्तों। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और एच.सी. भाभा कार्य और खनन ऊर्जा विभाग के मंत्री थे। एच.सी. भाभा तो सी.एच. भाभा थे। कौन थे? सी.एच. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद को कौन मंत्रालय मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे राजेंद्र प्रसाद। आसफ अली देखिए, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय थे। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था आसफ अली को। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया दोस्तों। आई चुंदरीगर को दोस्तों वाणिज्य विभाग मिला था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग का मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली को दोस्तों वित्त विभाग दिया गया था। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार को डाक और वायु विभाग दिया गया था। डाक एवं वायु विभाग दिया गया था अब्दुल रब निस्तार को। गजानतर अली को दोस्तों स्वास्थ्य विभाग दिया गया था गजानतर अली को। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मतलब कानून मंत्री बनाया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को दोस्तों। अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। देखिए, अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। फिर देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल मतलब आज़ाद भारत का दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। चलिए देखते हैं इसमें किनको मंत्री कौन कौन मंत्री थे दोस्तों। पहला देखिए, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, प्रधानमंत्री बने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले आपके जवाहरलाल नेहरू के पास थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन मंत्रालय था? देखिए, गृह था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले सूचना एवं गृह मंत्रालय था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले भी किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों। कौन बने थे? खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया था दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बाद दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा विभाग था दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहले मंत्री थे दोस्तों। डॉक्टर जॉन मिठाई कौन थे दोस्तों? रेलवे और परिवहन मंत्रालय इनको मिला था। कौन मिला था? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय डॉक्टर जॉन मिठाई को दोस्तों। आर.के. सन्नमुखम चेट्टी दोस्तों आर.के. सन्मुखम चेट्टी को वित्त मंत्रालय मिला था। क्या मिला था? वित्त मंत्रालय दोस्तों। और जगजीवन राम को दोस्तों श्रम मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था दोस्तों। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दोस्तों कानून मंत्री बनाया गया था। कानून यानी विधि मंत्री दोस्तों। राजकुमारी अमृता कौर को दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को क्या दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्रालय दोस्तों। सी.एच. भाभा को दोस्तों वाणिज्य विभाग दिया गया था। सी.एच. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय बनाया गया था। रफ़ी अहमद किदवई को दोस्तों संचार विभाग दिया गया था। क्या दिया गया? संचार विभाग दोस्तों। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को दोस्तों उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया था। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को। वी.एन. गॉडगिल को दोस्तों कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। वी.आर. गॉडगिल को तो कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। उसमें कहाँ पे? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्र में, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 1919 में जो था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई दोस्तों। देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। लॉर्ड मिंटो क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दोस्तों। 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। कब पारित किया? ब्रिटिश संसद, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2 से दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। कब दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1927 का साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928 में नेहरू समिति रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी दोस्तों। फिर से देखिए, 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि को तैयार की थी। नेक्स्ट देखिए, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियों में 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने दोस्तों। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे नए डोमिनियन में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहे दोस्तों। इनका शासन था 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक दोस्तों। फिर देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में देखिए बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और फिर नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल
सी राजगोपालाचारी थे 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं यहाँ से दोस्तों। अभ्यास प्रश्न थोड़ा देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों? तो 1774 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया दोस्तों? तो 1813 व 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए इस क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? अंशतः मतलब दोस्तों 1813 में जो चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त 1833 के चार्टर अधिनियम में कर दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के दोस्तों। किसके द्वारा? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भरने की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों। 6 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो 1892 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ यानी शुभारंभ माना जाता है दोस्तों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारतीय विधायिका फिर से देखिए, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई दोस्तों? ये था आपका 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई दोस्तों? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं दोस्तों? तो लियोनिल कार्टियल कहलाते थे। कौन कहलाते हैं प्रांतों में द्वैध शासन के जनक दोस्तों? तो लियोनिल कार्टिस दोस्तों। चलिए हम लोग 11 में मिलाते हैं। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ नियंत्रक परिषद की स्थापना। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों आपका हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और देखिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति था दोस्तों। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति दिया गया था दोस्तों। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति दोस्तों ये किया गया था आपका चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दोस्तों। कब किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? अधिनियम से संबंधित है दोस्तों 1947 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है बाल्कन का प्लान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? रेड क्लिफ की दोस्तों। कौन के? रेड क्लिफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दोस्तों। किस
अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है दोस्तों? ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा योजना पर आधारित है दोस्तों। फिर से देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों। कौन? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। आपका इसमें नहीं दिया गया इसलिए आपका ये सब नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए 18 देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी दोस्तों? गवर्नर जनरल को दोस्तों। फिर से देखिए, फिर से पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को, बहुत भी आया दोस्तों। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दोस्तों। देखिए, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया दोस्तों? ये चार्टर अधिनियम 1853 था दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1853 दोस्तों। 20 नंबर देखिए, किस अधिनियम द्वारा कंपनी की चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था दोस्तों? तो चार्टर एक्ट 1833 दोस्तों। फिर से इसको पढ़ा जाए, इस क्वेश्चन को भी आया दोस्तों, हर एक एग्जाम में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा दोस्तों। चलिए 21 देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा दोस्तों। ये बर्मा को अलग किया गया। अब कब किया अलग हुआ दोस्तों? 1937 में अलग हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था दोस्तों? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे दोस्तों। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे दोस्तों। क्या बोला गया? अगस्त 1946 में गठित प्रथम राष्ट्रीय सरकार की सदस्यता नहीं थे दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था दोस्तों? 1860 में दोस्तों। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? 1860 में दोस्तों। चलिए 24 देखिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 25 देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है दोस्तों? देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी दोस्तों, ये सही है। देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दोस्तों, ये आपका इसमें नहीं किया गया था, ये आपका 1909 में किया गया था दोस्तों, माले मिंटू सुधार में। और फिर देखिए आपका केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण दोस्तों, केंद्र के द्वारा
प्रांत में जो विधायी शक्ति था उसे हस्तांतरण किया गया दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, 1 और 3 आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है दोस्तों? ये देश के लिए लिखित संविधान। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 के में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान दोस्तों, ये स्वीकार किया हुआ नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस अधिनियम के कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया दोस्तों? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया दोस्तों। ये कब आया था? 1781 में आया था दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? देखिए प्रमुख जो सदस्य थे, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। कौन थे? 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। 29 देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। अंतरिम सरकार में 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। जिनके कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था दोस्तों? कौन सा सदस्य जो है मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था दोस्तों? रफ़ी अहमद किदवई जो संबंधित नहीं थे दोस्तों। उसके बाद आपके जोनाथन डक्कन थे, लियाकत अली खान थे, गजातर अली खान थे दोस्तों। ये सब संबंधित थे, लेकिन पूछा कौन नहीं थे? तो रफ़ी अहमद किदवई नहीं थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल शिक्षा विभाग दोस्तों, ये अबुल कलाम आज़ाद को सौंपा गया दोस्तों। किसे सौंपा गया? अबुल कलाम आज़ाद को दोस्तों। चलिए हम लोग आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपका दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों आगे पार्ट में। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और जितना हो सके आप वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने भाइयों के, अपने बहनों के, अपने दोस्तों के बीच दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।